आप देखेंगे कि जो एक फ़िरका था, उस फ़िरका का नाम है रोमन कैथोलिक फ़िरका। रोमन रोमन में एक फ़िरका हुआ करता था, उसको कहते हैं कैथोलिक फ़िरका। उस फ़िरके में ये बात थी कि औरत जो है कलाम मुक़द्दस को नहीं छू सकती। उनके यहाँ कलाम मुक़द्दस इंजील को कहते थे, ईसाई होते थे, तो वो कलाम मुक़द्दस को नहीं छू सकती। अच्छा, वो गिरजाघर में नहीं जा सकती, उनके यहाँ ये चीज़ थी। उसके अलावा ईसाइयों का एक बहुत बड़ा दारुल हुकूमत था, कैपिटल, जिसको कहते थे रोमतुल कुबरा। रोमतुल कुबरा में औरतों से जानवरों से बदतर सलूक किया जाता था और जानवरों की तरह काम लिया जाता था। जैसे मिसाल ले लीजिए, अगर एक गधा ज़्यादा बोझ उठाए तो आदमी को उस पर तरस आ जाता है, बोझ हल्का कर देता है, लेकिन औरतों के साथ ये मामला नहीं था उनके यहाँ रोमतुल कुबरा में। उसके अलावा यूरोप में एक बहुत बहादुर औरत आई थी, एक बहुत बहादुर तरीन औरत, उनका नाम था जॉन ऑफ आर्क। जॉन ऑफ आर्क, उसको जिंदा जला दिया गया था। यानी आप एक तरफ कहते हैं कि औरतों का बहादुर होना ज़रूरी है, औरतों के ये हुकूक ये हुकूक, और जब आप ही के यहाँ एक बहादुर तरीन औरत बनती है जिसको कहा जाता है जॉन ऑफ आर्क, आप उसी को ज़िंदा जला देते हैं, तो ये तो हिपोक्रेसी है, मुनाफिकत है। ठीक उसी तरह आज आज के वक्त में भी जो ज्यूज़ हैं, यहूदी, यहूदियों का एक फ़िरका है ऑर्थोडॉक्स। ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा, यहूदियों का बहुत सारे फ़िरके हैं, उस फ़िरका में से एक फ़िरका है ऑर्थोडॉक्स, जिसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़। उनके यहाँ रोज़ाना मर्द जब सुबह होती है तो मर्द जब उठते हैं तो उठकर दुआ करते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू ओ माई लॉर्ड फॉर गिविंग मी अ न्यू डे, यानी मेरे रब आपको शुक्रिया कि आपने मुझे नया दिन दिया, और थैंक यू ओ माई लॉर्ड फॉर नॉट मेकिंग मी अ वीमन। समझ रही है बात? ये दुआ मर्द करता है और औरत भी दुआ करती है। औरत कहती है कि थैंक यू ओ माई लॉर्ड फॉर गिविंग मी अ न्यू डे एंड थैंक यू ओ माई लॉर्ड आई एम प्लीज विथ योर डिसीजन, यानी आपने जो मेरे लिए फैसला किया मैं उस पर राजी हूं। ये ज्यूस का हाल है आज भी। यानी जो लोग बात करते हैं, इस्लाम को टारगेट करते हैं, ये उनका हाल है कि उनके यहाँ औरतों को किस नज़र से देखा जाता है और क्या सलूक किया जाता है। आप देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़मीन पे जब आए, दीन रहमत लेकर आए, इस्लाम लेकर आए, तो उससे पहले अरबों के यहाँ क्या हाल था? बहुत बुरा था। हमें तो सिर्फ ये पता है कि बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन उससे भी बहुत बुरा हाल था। वहाँ पर उस शायर को बहुत बड़ा शायर समझा जाता था जो अपनी शायरी में औरतों को रुसवा करे, मतलब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जिससे औरत की रुसवाई हो, औरतें जलील हो, उस शायर को बड़ा समझा जाता था। उसके अलावा जब लड़की की पैदाइश होती थी तो कुछ वजूहात थे जिसके बिना पर औरतों को दफन किया जाता था। जैसे 4 वजूहात थे। जैसे एक वजह ये थी कि उनको उनको ये सोचना था कि नस्ल मर्दों से चलती है, और अगर मेरे जितने ज़्यादा लड़के होंगे उतने ज़्यादा मेरे लिए इज़्ज़त की बात होगी, और औरत अगर होगी तो मेरी नस्ल तो बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा वो ये सोचते थे कि औरत एक बैड इन्वेस्टमेंट है। बैड इन्वेस्टमेंट मतलब अगर वो पैदा हुई तो उसका पूरा खर्च हमको उठाना है जब तक वो ज़िंदा है या जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, लेकिन अगर लड़का है तो वो कमा कर हमें ला कर देगा, है, ये चीज़ थी। तीसरा ये चीज़ था, उनका ये ख्याल था कि अगर ये मेरे औरत ये बच्ची है तो ये हो सकता है जवान हो तो इसको भी हैरेसमेंट किया जाए, इससे भी लोग कह लें कि उसको छेड़छाड़ करें जिससे मेरी बेइज्जती होगी। और एक और वजह ये थी कि वो ये समझते थे कि क्योंकि पीछे कबीलों का जंग होते थे आपस में, तो जब एक कबीला दूसरे कबीला पर फतह पाता था तो उनके औरतों को क्या करता था, बांदी बना लेता था, गुलाम बना लेता था। तो इन लोगों को ये भी डर था कि मेरी घर की औरतें अगर जंग में गुलाम बन जाए तो ये मेरे लिए तो बड़ी बेइज्जती की बात है। तो ये सारे वजूहात जिसकी वजह से औरतों के साथ औरतों को, बच्चियों को दफन कर दिया जाता था अरब में। अच्छा, आप हैरत करेंगी ये जानकर, जब मैंने भी इसको स्टडी किया तो मुझे बहुत हैरत हुई कि इसके बहुत सारे मेथड थे दफन करने के। सिर्फ ये नहीं था कि बच्ची पैदा हुई दफन करना, नहीं, बहुत सारे मेथड थे। जब वहाँ पर बच्ची पैदा होती थी तो जो औरतें होती थी, औरतें जहाँ पर उनकी कह लीजिए कि जहाँ जचगी होती थी, डिलीवरी जहाँ होती थी, तो जहाँ उनका घर होता था वो अपने घर में पास में गड्ढा गड्ढा खुदवा कर रखी होती थी, और जैसे ही उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई वो नर्स से पूछती थी, दाया से, कि क्या हुई है, तो बोलती थी बच्ची पैदा हुई है, तो बोले कि इसमें दफन कर दो। ये औरत खुद करती थी। अच्छा, उसके अलावा जो मर्द होते थे वो बच्चियों को ले आकर दफन कर देते थे। इसके भी 2 मेथड थे, इसको अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है। जैसे 2 तरीके ये थे कि या तो बच्ची पैदा हो गई तो अब मर्द के पास 2 रास्ते बचते थे, या तो उस बच्ची को दफन करके अपना सीना फ़ख्र से
सर उठा कर जिए, सीना तान कर चलें, और या तो उस बच्ची को ले जाए अपने बुजुर्गों के महफिल में और अपनी गर्दन को झुका कर रखें। अल्लाह ताला कहते थे कि ये दोनों सूरतें बुरी हैं, ये दोनों ख्याल, इनकी दोनों की ये दोनों सोच बुरी सोच है। यानी आप अगर बच्ची को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं तो आप सेटिस्फाई नहीं है, यानी आप उसको इज्जत ही नहीं दे रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि दोनों सोच बुरी है। अच्छा, उसके अलावा ये होता था कि कुछ साल तक, 4 या 5 साल तक बच्चियों को बर्दाश्त किया जाता था। जब बच्ची पैदा हुई तो 4-5 साल तक बच्चियों को बर्दाश्त किया जाता था। लेकिन अल्लाह अकबर, फिर होता ये था कि जैसे ही बच्ची 5 साल की हुई तो जो मर्द होता था वो कहता था अपनी बीवी से कि आप बच्ची को तैयार करें, बच्ची को अच्छे अच्छे कपड़े पहनते। बच्ची पूछती थी अब्बा कहाँ जाना है, तो वो कहता था हम लोग आज खेलने जाएंगे, घूमने जाएंगे। बच्ची खुश होती थी, तैयार होती थी और साथ में अपने अब्बा के चली जाती थी। उसके अब्बा उसको ले जाते थे, मर्द ले जाता था, और कहीं दूर एक कब्र खुदा होता था, वो वहाँ उसको ले जाता था और उसमें डाल देता था। बच्ची पूछ रही होती है कि अब्बा क्या करो, बोले कि हम लोग एक खेल खेल रहे हैं। और वो बदबख्त करता ही था कि बच्ची को डाल के उसके ऊपर माटी फेंकना शुरू कर देता था। बच्ची अभी भी इस धोखे में रहती थी कि मेरे साथ खेल हो रहा, खेल रहे हैं हम लोग, एक खेल है। लेकिन जैसे जैसे वो मिट्टी यहाँ तक आती थी, गर्दन तक, तो बच्ची को ये समझ आता था कि कुछ बुरा हो रहा, मतलब सफोकेशन होना शुरू हो जाती थी। वो देखा अब्बा मुझे तकलीफ हो रही, निकाली है। लेकिन उस पर जू रही रहती थी, उसको रहम भी नहीं आता था कि मेरी बच्ची है। और वो पूरा जो मिट्टी है पूरे उसके ऊपर डालकर उसको पूरा बराबर कर देता था। आपको पता है कि जब मिट्टी डाल दी जाती है इंसानों पर और कोई इंसान जिंदा है तो उस वक्त उसकी मौत नहीं होती है, वो सांस की कमी की वजह से तड़प तड़प कर कोई भी इंसान मरता है। बच्ची ऐसी सूरत में मरती थी। और जब वो बदबख्त मिट्टी डाल देता था और जब मिट्टी बराबर हो जाती थी तो वो ऐसे खड़ा हो कहता कि आज मैं कामयाब हो गया। ये फ़ख्रिया जुमला कहता था। ये अल्लाह के रसूल से पहले के मामला थे। ये इस्लाम से पहले की जितनी भी सिविलाइजेशन, ये जितने भी ये अरब के जो तरीके मैंने बताया, ये इस्लाम से पहले की बातें हैं।